निपुण जी, क्या ये पूरा मामला यहीं से शुरू करते हैं, उसके बाद हमारे दर्शकों को आप बताइए कि इस बार ये मुद्दा सुलझेगा कि नहीं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार नहीं किया है। जब पिछली बार पावर में थे तब भी उन्होंने पनामा और ग्रीनलैंड का जिक्र किया था। लेकिन इस बार जिस प्रकार से वो उस मुद्दे को उठा रहे हैं और जो उन्होंने पोस्ट की, तो उनका कहना ये है कि अमेरिका की इकोनॉमी के लिए और अमेरिका के सामरिक हितों के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि ये दोनों जो है वो मिलने चाहिए। हालांकि कई लोग तो मजाक मजाक में ये भी कह रहे हैं कि उनका शायद प्लान कनाडा को लेकर भी ऐसा है, तभी वो जस्टिन ट्रूडो को बार बार गवर्नर भी कहते हैं। चलिए, हालांकि कनाडा का तो उन्होंने इस हिसाब से नहीं बोला, लेकिन ग्रीनलैंड और पनामा को लेकर बड़े संजीदा है। पिछली बार भी उन्होंने कहा था और इस बार भी जिस प्रकार इंटरव्यू वगैरह मैंने देखा, तो पनामा को लेकर तो उन्होंने ये तक कहा कि जिमी कार्टर ने 1977 में ये बड़ी भूल की थी और मात्र $1 में बेच दिया था पनामा को। हालांकि $1 मैंने वो पूरी ट्रीटी पढ़ी है, उसमें मुझे कहीं $1 का मेंशन नहीं मिला। लेकिन इसका मकसद ये है कि उनको बताने का मतलब ये है कि अमेरिकन को बताना चाहते हैं कि कितने सस्ते में बेच दिया गया था हमारी जगह को। और ये भी मेंशन किया उस पोस्ट के अंदर, आपने उस पोस्ट को देखा होगा कि वहां पर 38,000 अमेरिकन मारे गए। उनका कहना यह है कि 38,000 अमेरिकन मारे गए थे पनामा नहर को बनाने में। वहां मच्छर वगैरह बहुत ज्यादा थे और 38,000 लोग मारे गए। हालांकि ये भी मैंने कहीं और जगह नहीं पढ़ा, उनके यहीं पढ़ा मैंने। जब मैं इसको स्टडी किया पनामा को, तो वहां पे इस जगह मेंशन नहीं था। लेकिन वो ऐसा कह क्यों रहे हैं, कैश ले रहे हैं, ताकि अमेरिकन का जो एक पूरा कहते हैं ना, इसके जो एक जब भी कोई नेता कोई एक्शंस लेते हैं, इस प्रकार जब कोई कार्रवाई की जाती है, तो पहले एक पूरा पूरा जनता के बीच में एक माहौल बनाया जाता है, एक इन्वायरमेंट बनाया जाता है, ताकि जनता कार्रवाई को लेकर क्या हो, बिल्कुल एक्शंस के लिए बिल्कुल क्या हो, सरकार का साथ दे, सपोर्ट करे। उस तरह के एक्शन है, कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका में ये आवाज आने लगे कि अमेरिका जो है अपने आप को एक्सपेंशन कर रहा है, अतिवादी हो रहा है, साम्राज्यवादी हो रहा है। दुनिया को भी मैसेज मिल जाए कि नहीं भाई, हम साम्राज्यवादी नहीं है। अब कहानी है क्या? कहानी ये है कि अगर आप देखें अमेरिका को, अगर आप देखते हैं, और अमेरिका का भाई अगर हम आज से 100 साल पहले चले, हम आज की बात कर रहे हैं लेकिन 100 साल पहले चले, अमेरिका का एक सिटी है जो हम लोग देखते हैं आपका ईस्ट की ओर। ईस्ट में सिटी है मान लो न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क से उनको वेस्ट की ओर अपना कोई सामान भिजवाना है, जैसे सैन फ्रांसिस्को उनका एक सिटी है। तो पहले आपका रेलवे नहीं थी उतना, आपका बसें वाला आपका जो रोड ट्रांसपोर्ट नहीं था, तो जी। ओशियनिक तरीका बैठता था। अब ओशन का तरीका कैसे था आपका? ओशन का पनामा कनाल तो थी नहीं, पनामा कनाल जो है वो 1917 में बनकर तैयार हुई है। तो 1917 से पहले उनके पास क्या रूट था? रूट ये था कि आपका न्यूयॉर्क से कोई सामान चलेगा तो वो पूरा आपका साउथ अमेरिका को घूमते हुए जाएगा कहाँ की ओर आपका, यानी कि बात ऐसे है कि भारत को अगर कलकत्ता से कोई सामान भेजना है गुजरात, तो पूरा श्रीलंका का चक्कर काटते हुए फिर आपका सामान जाएगा। तो ये क्या था, काफी हैवी डिस्टेंस का आपको बन जाता था। तो तब अमेरिका ने योजना बनाई कि हम एक पनेला कनाल बनाते हैं, और केवल अमेरिका ने नहीं, ये योजना फ्रेंच ने भी बनाई, क्योंकि फ्रेंच को भी विजिट करना होता था भाई। पहले ये 3-4 देश मुख्य रूप से थे, ब्रिटेन, अमेरिका और आपका फ्रांस, जो अपनी नेवी का इस्तेमाल करते थे, अपनी जो शिप्स उनका यूज करते थे। ब्रिटेन तो उसी के दम पर ही हमारे यहाँ पर क्या किया था, राज किया था, अपनी नेवी के दम पर ही। तो इन्होंने सबने मिलकर पहले फ्रांस से शुरुआत की और फिर बाद में अमेरिका ने। अमेरिका का जो डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ा, उसमें मैंने देखा करीब वहां पर 20 से 25,000 अमेरिकन ने काम किया और कई महीनों तक लगातार काम किया, जब जाके पूरा कनाल आपका तैयार हुआ।